अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम PIA की फ़रोख्त का जायज़ा लेते हैं। अमूमन देखा गया है जब लोग कारोबार में खसारे उठाते हैं तो पहले पहल अपने प्लाट या ज़मीन ज़ेवर वगैरह फ़रोख्त करते हैं। इससे पहले एक मरहला के कर्ज़ उठाकर गुजारा किया जाता है, मगर जब बार बार कर्ज़ उठाते जाएं तो फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में नुमायाँ हो जाता है, क्योंकि मुआशरा इज़्ज़त, दौलत व जायदाद या अख्तियार को ही देता है। नुकसान उठाने का ज़िम्मेदार ज़्यादातर चांस दौलत वाले बंदे का ही होता है। किसी के पास कुछ होगा तो वो नुकसान उठाएगा। एक वक्त में ही ख़रीदने वाले दिन ब दिन मालदार बन रहे होते हैं और बेचने वाले अगर मजबूर हैं तो वो उसी वक्त में खसारे की तरफ गामज़न होते हैं। अप और डाउन के सफ़र का बहरहाल ज़िम्मेदार इंसान ही होता है। एक ही चीज़ होती है, पैसा, जिसको संभालने वाला अप और ज़ाया करने वाला डाउन की तरफ सफ़र करने लगता है। अवामल चाहे जो मर्ज़ी हों, मगर नताइज बेरहम होते हैं। तो आते हैं PIA की तरफ। पहले अदवार में जब बजट आता तो बहुत ज़्यादा महकमे मुनाफा देते, मगर बजट के नताइज को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा कि जो महकमे मुनाफा में चल रहे थे और कौमी ख़जाने को भरने में मामन थे, अब जिसका कारोबार होना है मुनाफा तो उसे ही मिलना है। जब मजबूरी में आपने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और ख़ुद को अदारा चलाने के लिए नाअहल साबित कर दिया तो आपने अदारा फ़रोख्त कर दिया। अब अदारे के मुतल्लिक़ तमाम इंफॉर्मेशन आपके ही पास होती हैं। कोई पागल तो नहीं होता कि एक अदारा चल ही ना सकता हो और वो ख़रीद ले। सबसे ज़्यादा जो बात सोचने और गौर तलब है कि आरफ हबीब साहब ने अपनी जॉब का आगाज़ 60 रुपए से किया और 55 साल में अरबों डॉलर के मालिक बन गए। इसी मुल्क, इसी सरज़मीन पे कामयाब होकर दिखाया और उनकी ज़िंदगी का आगाज़ तन्हा सफ़र से था। और हुकूमत जिसके पास असम्बलियों में बेमकसद बहस, ज़ाती लड़ाई झगड़ों और एक दूसरे की इज़्ज़त उछालना, और इस दौर में असम्बली में मोबाइल पे मौजूद वीडियो से मुखालफिन की इज़्ज़त उछालना ही रह गया है। असम्बली मेंबरान को वीडियोज़ मुहैया करने वालों का मकसद ही दंगा फसाद है। दोनों इतराफ़ वीडियोज़ मुहैया करने वाले एक ही लोग हो सकते हैं और दुश्मनियों को पैदा करना और बढ़ाना और बात जान लेने तक जाना बहुत बड़ी साजिश है। जब रहनुमा असम्बलियों में लड़े झगड़ेंगे तो वाम ने भी उसी राह पे चलने लग जाना है। एक तरफ PIA ख़रीदने वाले आरफ हबीब जैसे ज़िम्मेदार लोगों के कारोबार तरक्की करते हैं और असम्बलियों में लड़ाई झगड़ों और बेमकसदियत के नताइज कौमी इदारे एक एक करके फ़रोख्त के लिए पेश हो रहे हैं। मसला पाकिस्तान या सरज़मीन का नहीं है, मसला हमारे इरादों और ख्वाहिशात का है। एक तरफ सरकारी इख्तियारात और एक तरफ ज़ाती कारोबार। सरकार खसारे में और ज़ाती कारोबार मुनाफे में सूझबूझ रखने वालों को सोचने पे मजबूर करता है। 70 की दहाई में डॉलर हो सकता है 2-3 रुपए का हो, जब 60 रुपए की तनख्वाह में घर का गुजारा हो जाता हो। जिस तरह मस्कत में आज भी 200-300 रुपया कमा कर गुजारा हो जाता है और लोग अपने मुल्क भी पैसे भेजते हैं। आज हमें
ضرورت ہے ان سرکاری ملازمین کی جو نوکری کو بھی ذاتی کاروبار سمجھ کر ملک کو قرضوں سے نجات دلا دیں اور قومی خزانے کو بھرنے کی راہ تلاش کریں جو کہ ملکی وسائل میں موجود ہے۔ ہمارے سامنے عارف حبیب صاحب کی طرح کے کامیاب لوگ، جائیداد بڑھانے والے اور حکومت ادارے فروخت کرنے والے ناکام لوگ موجود ہیں۔ نتائج سامنے ہیں، انتخاب ہمارا اپنا ہے، ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے۔ اور 24 کروڑ عوام جو کہ لاپرواہ بنی ہوئی ہے اور مسائل سب کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکومتی کامیابی اور ناکامی کے اثرات سرحدوں کے اندر رہنے والوں پہ برابر پڑتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ سٹیزن جزا سزا کے برابر مستحق ٹھہرتے ہیں اور کوئی بھی فرد اپنی پارٹی کو لوٹنے کا اختیار کبھی بھی نہیں دیتا۔ اختیار والوں کے پاس کنٹرول کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی صورت میں من مانی کر کے کمائی کے بے شمار موقع ہیں، اور آج کل آٹا پھر نایاب بنایا جا رہا ہے اور گندم جو کہ 2200 سے 2800 کے قریب من خریدی گئی، اب 4000-4500 کے قریب آٹا 85 روپے کلو سے 110 روپے تک پہنچ چکا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حکومت قیمتوں پہ کنٹرول کر کے بھی عوام کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتی ہے۔ شکریہ۔